कहाँ है? सेवरल कंट्रीज में है। एक कंट्री में रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारी कंट्रीज में उनके ऑपरेशंस होते हैं। तो अब इसकी फीचर्स पढ़ते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या हम कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। फर्स्ट इज यूज कैपिटल रिसोर्सेज। हमने यहाँ पर भी पढ़ा है ग्लोबल एंटरप्राइजेज आर यूज, बहुत बड़े हैं जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है। यूज एंटरप्राइजेज हैं जिनके रिसोर्सेज ज्यादा हैं, जिनके पास फिजिकल मशीन्स बहुत ज्यादा हैं। तो इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल बहुत ज्यादा होती है, तभी तो ये इतनी सारी कंट्रीज में ऑपरेट कर पाते हैं। देखो, use capital resources are available to these enterprises as they enjoy credibility in the capital market. Credibility मतलब विश्वास, कैपिटल मार्केट में इनके ऊपर फेथ होता है। कई सारी कंट्रीज में जिसकी ब्रांचेस होती हैं, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट अच्छा अर्न करती हैं। प्रॉफिट अच्छा अर्न करती हैं तो जिनसे ये पैसा लेती हैं उनको पैसा टाइम से वापस कर देंगी। तो ऐसा विश्वास होता है कैपिटल मार्केट में। एंड आर एबल टू रेज फंड उठा सकती हैं, लोन ले सकती हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। यहाँ पर शेयर्स हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर्स होते क्या हैं। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को भी अभी इसी तरह से मान के चलोगे, ऐसे ही होते हैं, ये अभी आपको डिस्कस नहीं कराए हैं। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल बैंक्स एक्सेट्रा। कैपिटल ज्यादा क्यों होती है इनकी, कैपिटल रिसोर्सेज ज्यादा क्यों है? क्योंकि क्रेडिबिलिटी, विश्वास होता है कैपिटल मार्केट में, इनके ऊपर विश्वास होता है, इसीलिए ये क्या कर सकती हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड से पैसा ले सकती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती हैं, बैंक से लोन ले सकती हैं, दूसरे रिसोर्सेज से लोन ले सकती हैं। एंड इंटरनेशनल बैंक, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, जो इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्रीज को जो लोन देते हैं, उनसे भी ये लोन ले सकती हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, इनके पास कैपिटल ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इज फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन से काम करती हैं, ठीक है। फॉरेन जिस भी कंट्री में इनकी ब्रांच होती है, वहां से इनको कोलैबोरेशन मिलता है, सहयोग मिलता है, वहां की एसेट्स को ये शेयर कर लेती हैं। देखो, foreign collaborations are made by Indian companies in the public and private sector in order to diversify and expand through the patents, resources, foreign exchange, sales of technology, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यूज ऑफ ब्रांड नेम फॉर देयर फाइनल प्रोडक्ट एक्सेट्रा। क्या है, फॉरेन के साथ, दूसरे देशों के साथ इनका कोलैबोरेशन हो जाता है। सपोज फॉरेन कोलैबोरेशन मेड बाय एन इंडियन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी इनके साथ कोलैबोरेट कर लेती है, कोऑपरेट करती है इन द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। जो इंडियन कंपनी है, चाहे वो पब्लिक में है या प्राइवेट सेक्टर में है, क्या करती है, डाइवर्सिफाई, अपना डाइवर्सिफाई, एक अलग ब्रांच ओपन करने के लिए इंडियन कंपनी क्या कर सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिल जाती है। या एक्सपेंड करने के लिए कैसे करेगी वो, इसके साथ कैसे मिलेगी, कैसे कोलैबोरेशन करती है, पेटेंट्स के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू, फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, सेल ऑफ टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या यूज ऑफ ब्रांड नेम फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। देखो, इसको समझते हैं क्या है ये। सपोज कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपेंड करना है अपना एरिया, तो ये क्या करेगी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है उसके साथ इसने कोलैबोरेशन कर लिया कि मल्टीनेशनल कंपनी का जो ब्रांड नेम है ना, उस ब्रांड नेम को इंडियन कंपनी ने मल्टीनेशनल कंपनी को कुछ पैसे दे दिए और ये ब्रांड नेम खरीद लिया। तो इस कंपनी का जो ब्रांड नेम था, उसी ब्रांड नेम को ये इंडियन कंपनी भी सेम ब्रांड को यूज करके मार्केटिंग कर सकती है, सेल कर सकती है। या टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी किसके पास थी, मल्टीनेशनल कंपनी ने पेटेंट करा रखा था कि इसको हम ही यूज करेंगे, तो इंडियन कंपनी ने कुछ पैसे दिए मल्टीनेशनल कंपनी को और ये टेक्नोलॉजी परचेज कर ली। अब इस टेक्नोलॉजी को इंडियन कंपनी भी यूज कर सकती है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज को इनकम हो रही है, ये पैसे जो देती हैं अलग अलग कंपनीज, तो ये फॉरेन कंपनीज के साथ इस तरह से कोलैबोरेट करती हैं, पेटेंट्स को शेयर कर सकती हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकती हैं, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, ब्रांड नेम अपना यूज करने के लिए दे सकती हैं। तो इस तरह से इनसे कोलैबोरेशन होता है, ये कोलैबोरेट कर लेती है। समझ आ गया बेटे? नेक्स्ट इज एडवांस टेक्नोलॉजी। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती है, हाई टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी लीड्स टू इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस।
एडवांस टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होती है ऑफ द कंट्री इन विच सच कॉर्पोरेशंस ऑपरेट, since they are able to optimally exploit local resources and raw material and are able to conform the international standard and quality specification. क्या है, किसी दूसरे देश में, दूसरे कंट्रीज में अगर हम माल बेचना चाहते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करना होता है, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। सपोज अगर कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी अमेरिका में अपना बिजनेस करना चाहती है, तो अमेरिका के जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन ऐसी क्वालिटी हमारे पास होनी चाहिए, तो हम तभी यहाँ पर दूसरे कंट्रीज में जा सकते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, हाई टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, तभी तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और दूसरे कंट्रीज उनको अपनी अपनी कंट्री में अलाउ करते हैं आने के लिए। तो ये हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होती है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। और इनकी ये टेक्नोलॉजी अच्छी क्यों होती है, इतनी अच्छी क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, जो एमएनसी है, सपोज किसी कंट्री में तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज किसी कंट्री में है और वहां पर लेबर भी सस्ता है, तो ये अपने कंट्री में प्रोडक्शन ना करके ये उसी कंट्री में अपनी एक ब्रांच बनाती है और वहां पर प्रोडक्शन कर लेती है। वहां पर इनको एक तो नेचुरल रिसोर्सेज मिल गया कम कॉस्ट पर, लेबर मिल गया कम कॉस्ट पर, तो इनकी कॉस्ट कम आई तो उसको हाई टेक्नोलॉजी में ये पैसे लगाती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीद के और दूसरी कंट्रीज में उसको सेल करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो एडवांस होती है। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन, इनोवेशन मतलब क्रिएटिविटी, नए नए प्रोडक्ट्स को ढूंढना या एक ही प्रोडक्ट को अलग तरह से कैसे हम नए आइडियाज को ढूंढना, तो ये हमेशा अपनी रिसर्च करती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना, न्यू डिजाइन करना, एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है तो उसको कैसे अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये बहुत पैसा लगाती हैं। देखो, product innovation are facilitated by multinational companies by developing new product and superior design, नए डिजाइन के साथ अच्छे डिजाइन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कोई हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसका नया डिजाइन या किसी नए प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, उसको इनोवेट करना। एज दीज एंटरप्राइजेस कैन अफोर्ड यूज इन्वेस्टमेंट, रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा इनके पास होता है, कैपिटल इनके पास अच्छी होती है, तो इसलिए प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकती हैं इन द फील्ड ऑफ सोफिस्टिकेटेड रिसर्च। सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस्ड लेवल, बहुत ज्यादा हाई लेवल, जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज होती है। फील्ड ऑफ सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर ये अपना पैसा लगाती हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी होती हैं, एडवर्टीजमेंट पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, नई नई जो सेलिब्रिटीज होती हैं उनको ये अपना ब्रांड एम्बेसडर्स बनाती हैं, तो इनकी मार्केटिंग जो सेल करने की टैक्ट्स हैं, जो स्ट्रेटेजीज हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी, बहुत पैसा वहां पर खर्च करती हैं। देखो, marketing strategies like advertising and the sales promotion techniques are effectively used by multinational companies in order to increase their sale in the short period their brand are well known। थोड़े से टाइम पीरियड में अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट पर और सेल्स प्रमोशन पर काफी पैसा खर्च करती हैं। ठीक है, देयर ब्रांड्स आर वेल नोन, ब्रांड मतलब उनका नाम कब फेमिलियर होगा, कब पॉपुलर होगा, जब बार बार एडवर्टीजमेंट की जाएगी। एंड दे पोजेस अ मोरल रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम इनके पास अच्छा होता है, तो अच्छा से अच्छे एडवर्टीजमेंट करती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। मार्केट टेरिटरी मतलब किसी एक कंट्री में ही एक लिमिटेड एरियाज में डील नहीं करती है, बहुत सारी कंट्रीज में डील करती हैं, तो इनकी जो मार्केट है, मार्केट का स्कोप बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी मार्केट होती है। देखो, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन कंट्रीज अचीव्ड बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एज दे ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सब्सिडरी, अपनी हेल्पिंग कंपनीज बना के, ब्रांचेस एंड एफिलिएट्स इन द होस्ट कंट्रीज, देयरफॉर दे इंटरनेशनल इमेज आल्सो बिल्ड्स अप। ठीक है, जिस कंट्री में ये मल्टीनेशनल कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं वो इनकी होम कंट्री होती है। एक होम कंट्री में क्या हुआ, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और दूसरी कंट्रीज में काम करती हैं, ऑपरेट करती हैं, वो क्या है, इनकी होस्ट कंट्रीज होती हैं।
तो होस्ट कंट्रीज में ये अपनी हेल्पिंग कंपनीज ओपन कर सकती हैं, ब्रांचेस ओपन कर सकती हैं, एफिलिएशन इनको दे सकती हैं, तो इस तरह से इनकी मार्केट बहुत बड़ी होती है। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ये। जो कंट्रोल रहता है वो होम कंट्री में जो रजिस्टर्ड ब्रांच होती है वहां पर कंट्रोल होता है, हेड ऑफिस इनका यहाँ होता है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे पूरी ब्रांचेस के लिए वो कहाँ पर बनाए जाएंगे, होम कंट्री में जो रजिस्टर्ड कंपनी है वहां पर। तो सेंट्रलाइज, सेंट्रल मतलब जो हेड ऑफिस है वहां पर कंट्रोल रहेगा। देखो, सेंट्रलाइज कंट्रोल इज मेंटेन्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन देयर होम कंट्री एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल द ब्रांचेस एंड द सब्सिडरीज। सब्सिडरीज होती हैं जो हेल्पिंग कंपनीज होती हैं, तो ये होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। क्लियर है सभी को?